एडवाइस करती है ऐसे नंबर लेने के लिए? जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज लाइव चर्चा का जो विषय है, ध्यान योग से जीवन में आनंद की प्राप्ति कैसे होती है। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना है कि संसार में मनुष्य अगर कुछ करता है तो वह भले के लिए ही करता है। वह सुख की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए ही करता है। जीवन में सुख की प्राप्ति, जीवन में आनंद की प्राप्ति उसका प्रथम ध्येय रहता है। संतोष की प्राप्ति उसका प्रथम ध्येय रहता है कि उसे संतोष की प्राप्ति हो, उसे संतुष्टि मिले और उसे सुख का अनुभव हो। तो मनुष्य इसी उद्देश्य से अपने कार्य करता है, लेकिन कई बार दिशाहीन होने के कारण और प्रकृति के वासनाओं के वशीभूत होने के कारण वह ऐसे कार्य भी करता है क्योंकि प्रकृति उसे ऐसे बांध के रखती है और ऐसी वासनाओं का विकास उसके चित्त में हो जाता है, उसके चित्त वृत्तियों में हो जाता है, जिससे कि वो दूसरों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी रहता है और विकारों को प्राप्त होता है। दूसरों को दुखी देखकर खुद का सुख अनुभव करता है, लेकिन अंततः उसे अशांति प्राप्त होती है। उसे अशांति प्राप्त होती है, उसे दुख प्राप्त होता है। अब ध्यान योग किस प्रकार से जीवन में आनंद और सुख को दे सकता है और क्यों दे सकता है? क्योंकि ध्यान योग हमें एक संतुलित अवस्था में ले जाता है। हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे मन को एक संतुलित अवस्था में ध्यान योग लेके जाता है। ध्यान योग से गुणों का संतुलन होता है। इस संपूर्ण संसार में, प्रकृति में कर्म का कारक क्या है? तो कर्म का जो कारक है यह 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण ज्ञान का कारक है, रजोगुण क्रिया का कारक है और तमोगुण स्थिति का कारक है। स्थिति, कोई चीज अपनी स्थिति को बनाए रखती है, इनर्शिया जिसे हम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जिन्होंने
विज्ञान पढ़ा होगा उन्होंने न्यूटन लॉ में लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा। स्थिति का कारक, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है प्रकाश स्थिति क्रियाशीलम, कि प्रकाश मतलब जो प्रकाश से क्या होता है, ज्ञान होता है, अनुभूतियां होती हैं। तो सतोगुण ज्ञान का कारक है और रजोगुण क्रिया का कारक है, एक्टिवनेस, चेंजेस, जो अनेकों प्रकार की चेंजेस आती हैं, और इनर्शिया तमोगुण। इन तीनों के बीच में जो भेद है, इन तीनों के बीच में जो भेद पैदा होता है, डिफरेंसेस पैदा होती है, सम नहीं रहते हैं, सम अवस्था में नहीं रहते हैं। इनकी विषम अवस्था होने से कर्म उत्पन्न हो जाता है, कर्म उत्पन्न हो जाता है, और कर्म होने से, क्रिया होने से प्रतिक्रिया भी होगी, और कर्म उत्पन्न होगा तो कर्म का फल भी उत्पन्न होगा, क्योंकि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी, तो कर्म का फल भी निश्चय रूप से उत्पन्न हो जाएगा। तो जब कर्म का फल उत्पन्न हो जाएगा तो कर्म के फल का भोग तो करना पड़ेगा। अब जैसा कर्म होगा वैसा भोग होगा। बुरे कर्म तो फल भी बुरे, दुख देने वाले, अच्छे कर्म तो सुख देने वाले। लेकिन कर्म के ऊपर जीव का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के वशीभूत, प्रकृति के गुणों के वशीभूत जीव कर्म करने के लिए विवश कहा गया है। विवश कहा गया क्या? विवश है, यह एक स्टेटमेंट है कि ऐसा है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई ऐसा ही है, प्रत्येक जीव क्षण मात्र के लिए भी कर्म से अलग नहीं हो सकता, क्षण मात्र के लिए भी वो कर्म से अलग नहीं हो सकता। गुणों के वशीभूत होकर वह कर्म करने के लिए सर्वदा बाध्य है, विवश है। तो कर्म होगा तो प्रतिक्रिया भी होगी, फिर सुख दुख भी होंगे, फिर अशांति भी होगी, असंतोष भी होगा, और मनुष्य इस संसार में अपने आप को पूर्ण करने में लगा रहेगा। मनुष्य इस संसार में अपने आप को पूर्ण करने में लगा रहेगा। कैसे लगा रहेगा? हमेशा गलत डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में। कभी वो लाइफ पार्टनर ऐसा ढूंढना चाहेगा कि जो उसे कंप्लीटनेस फील करा दे, कभी धन दौलत, कभी मकान, कभी जायदाद। इस तरह से वह अपने आप को कंप्लीट करने के चक्कर में रहेगा कि शायद ऐसा हो जाएगा तो वो सुख का पूर्ण संतोष या आनंद का अनुभव करेगा, शायद वैसा हो जाएगा तो वो आनंद का अनुभव करेगा। लेकिन प्रत्येक क्षण बदलने वाली यह प्रकृति आपकी किसी भी स्थिति को, किसी भी अवस्था को बने रहने नहीं देगी, परिवर्तन ले आएगी। आपके किसी भी स्थिति को, आपके किसी भी अवस्था को वो एज इट इज बने रहने नहीं देगी, परिवर्तन को ले आएगी। और जैसे ही परिवर्तन आएगा तो हो सकता है कि आप उस परिवर्तन को स्वीकार न करें, आप दुखी हो जाएं, आप उस परिवर्तन को स्वीकार न करें, आप दुखी हो जाएं, अशांत हो जाएं, और हो सकता है कुछ ऐसा परिवर्तन आए जो आपको प्रसन्न कर दे। लेकिन परिवर्तन आएगा, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। यह इस सेंसरी वर्ल्ड में, यह जो सेंसरी वर्ल्ड है, ठीक, जिसे हम सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे हम सेंसेस के थ्रू इंद्रियों के माध्यम से जिसका हम अनुभव करते हैं इस संसार का, यह संसार ऐसे ही है, इसमें यह सब होता ही रहेगा, इसमें उठापटक मची रहेगी, और हम इसमें कभी पूर्ण सुखी होने की कोशिश करते रहेंगे। हम तलाश में लगे रहेंगे, हम प्रयास में लगे रहेंगे,
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि हमारी कोई भी स्थिति, हमारी कोई भी अवस्था, हमारी कोई भी अवस्था ऐसी नहीं जो बनी रहे, वो परिवर्तनशील है। वह परिवर्तित हो ही जाएगी, वह बदल ही जाएगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन ध्यान योग क्या करता है? क्यों कहा गया कि ध्यान योग से जीवन का आनंद है? आनंद नहीं, हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि शाश्वत सुख की जो प्राप्ति है वह मात्र इस ध्यान योग के माध्यम से ही संभव है। उपनिषद ऐसा कहते हैं, श्वेतास्त्र उपनिषद, कठोपनिषद में ऐसा वर्णन है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषां। कि वह एक है और उस एक को जानने के लिए हमें ध्यान योग का माध्यम, ध्यान योग एक माध्यम मात्र है। ध्यान योग एक ऐसी तैयारी करवाता है कि आपका मन उस एकाग्र अवस्था में, उस एक भाव अवस्था में, एक ही भाव अवस्था में पहुंचना शुरू कर देता है, जहां पर तत्वों का संतुलन है, जहां पर गुणों का संतुलन है। तो ध्यान योग हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां स्थिरता है। उस अवस्था में परिवर्तन नहीं आता। अगर हमने अपने आप को उस अवस्था में स्थित कर लिया, अगर हमने आत्म स्थित कर लिया, तो फिर निश्चय ही हम उसका आनंद उठाते हैं। साथ ही साथ ध्यान योग की जो अवस्था है, जब हम शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं और रेगुलर डेली हम 1 से 1.5 घंटे हम अगर ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, तो यह जो ध्यान योग का अभ्यास है, यह जानते हैं कैसे वर्क करता है? यह शॉक ऑब्जर्वर की तरह वर्क करता है। गाड़ियों में शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए शॉकर्स लगाए जाते हैं। अच्छी अच्छी बहुत महंगी गाड़ियों में बहुत ही अच्छे शॉकर्स लगते हैं कि आप अगर कितना भी गड्ढा वड्ढा आए, गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज़्यादा पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक होता है जब तक बहुत बड़ा कुछ ना हो जाए। तो ध्यान योग शॉक ऑब्जर्वर की तरह एब्जॉर्व करता है, शॉक को एब्जॉर्व कर लेता है। आपके जीवन में जितने भी जीवन में बहुत बड़े बड़े जो मेंटल हमारे शॉक्स आते हैं, मेंटल शॉक जो हमें मिलते हैं, कभी नुकसान हो गया, कभी रिश्ते टूट गए, कभी आर्थिक नुकसान हो गया, कभी बदनामी हो गई, कभी कुछ हो गया, या कभी नाम भी मिल गया। देखिए, शॉक के भी 2 फॉर्म होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। बदनामी हो गई तो नेगेटिव हो गया, नाम मिल गया तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन दोनों ही शॉक है। कुछ लोगों को बहुत आसानी से शोहरत मिल जाती है, नाम मिल जाता है, लेकिन बेचारों को नाम हजम नहीं होता। जैसे ही कोई अपमान आता है तो वो शायद उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, कोप नहीं कर पाते, डील नहीं कर पाते अपनी अवस्थाओं से। कई बार मनुष्य बहुत अधिक अहंकार के वशीभूत हो जाता है और उसको लगता है कि शायद वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेगा और शायद उसी के द्वारा सब कुछ हुए जा रहा है। ऐसा भ्रम पालकर बैठ जाता है। तो लाइफ में अनेकों प्रकार से जब हम लाइफ को नहीं समझते हैं और हमें कोई समझाता नहीं है, हमें कोई समझाने वाला मिला नहीं, कहीं से हमें गाइडलाइंस मिली नहीं, ये जीवन कैसे चलता है, तो हम बहुत ही ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत अधिक ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन यह प्रकृति करने देगी तब तो। प्रत्येक क्षण बदलने वाली यह प्रकृति। यूरोप में एक क्राइंग फिलोसोफर था, वीपिंग फिलोसोफर भी कहते थे उसको। वो रोता रहता था
लेकिन वो अपने लिए नहीं रोता था, वो लोगों के लिए रोता था। हेरेक्लाइटस उसका नाम था। वह रोता रहता था कि भाई तुम, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। तो इस बदलते हुए प्रत्येक क्षण में तुम कैसी स्थिरता की कामना करते हो, तुम कैसी आशाएं लेकर बैठे हो। तुम कोई आस मत रखो, जिसने कोई आस ना रखी वही सन्यासी। अब आस ना रखने का मतलब यह भी नहीं कि कोई कर्म ना करना, हां, लेकिन प्रकृति के बदलाव को स्वीकार करना अनिवार्य है। बदलेगा। जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो अपने ज्ञान से, उनकी बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहती है और वो उसी हिसाब से अपना जीवन जी रहे होते हैं। सारी घटनाओं को अपने ज्ञान के प्रकाश से ही प्रकाशित करके देख रहे होते हैं और बिना किसी अभिनय के, बिना किसी प्रदर्शन के वह अपने कर्मों को कर रहे होते हैं। अब मैंने ऐसा इसलिए बोला कि कई बार आदमी ज्ञानी दिखना ज्यादा पसंद करता है, बनना कम पसंद करता है, भक्त दिखना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसे दूसरों से कंफर्मेशन चाहिए होता है कई बार। तो यह भी एक बंधन है, उसे दूसरों से सर्टिफिकेट चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तो यह भी एक बहुत बड़ा बंधन हो जाता है। लेकिन ध्यान योग, जब हम नियमित रूप से ध्यान योग करते हैं तो इन सभी अवस्थाओं से हम धीरे धीरे मुक्त होने लग जाते हैं, हम फ्री होने लग जाते हैं और जीवन का आनंद मिलना शुरू हो जाता है। हम खुद ही संसार से बहुत आस नहीं रखते। एक संतुलन की अवस्था, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, बैलेंस स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट, तो एक बैलेंस स्टेट, एक संतुलित अवस्था का निर्माण हमारे भीतर होना शुरू हो जाता है और वह जो अवस्था है हमें आनंद की अवस्था में रखता है। तो अगर हम जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं तो हो सकता है कि जीवन रूपी गाड़ी में आपके शॉकर नहीं है। अब शॉकर देखिए, प्रभावित होने वाले लोग अलग अलग ढंग से, कोई देखिए रिश्तों के टूटने पे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते टूटने पे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, उनको धन का नुकसान हो जाए तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे वो, या उनकी पदवी का नुकसान हो जाए, मानहानि हो, पदवी, तो उससे भी बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं वो, असंतुलित। तो कोई किसी चीज से ज्यादा परेशान होता है, कोई किसी चीज से ज्यादा परेशान होता है। अलग अलग अवस्थाएं हैं लोगों की। लेकिन जो ध्यान योगी है, उसका जो ध्यान योग की साधना है और उसका जो ज्ञान है, वह शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। वो शॉक को ऑब्जर्व कर लेगा, लोग रोक लेगा, जो भी झटका लगेगा उसे शांत कर देगा। जो रेगुलर ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है, वो खुद बताते हैं कि अब संसार में होने वाली घटनाएं और जो घर के लोगों की बातें हैं। एक भाई साहब ने फोन किया कि पहले मुझे पत्नी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ आंख दिखा दिया, कुछ कह दिया, तो मैं बड़ा परेशान होता था, बड़ा दुखी होता था, अंदर तक मुझे फील होता था। लेकिन अब मेरे अंदर एक दृष्टा भाव आ रहा है, मैं स्वीकार करता हूं कि ये प्रकृति है, यथासंभव अभी भी अपना कर्म करता हूं, अभी भी मैं बच्चों को डांटता हूं, जो मेरा ड्यूटी है मैं वो कर रहा हूं, लेकिन मैं भीतर से परेशान अब नहीं होता। और यह बात जो है, आज ही किसी ने फोन किया, तभी मैंने ये विषय आज चुना। उन्होंने कहा कि ये बात मेरे जो बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं इस समय, उन्होंने खुद मुझे ये कहा
कि आप पहले से बदल गए हैं। आप पहले भी गुस्सा करते थे और आपको नींद नहीं आती थी, आप परेशान दिखते थे, अगले 2-3 दिनों तक परेशान दिखते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आप गुस्सा आज भी करते हैं, लेकिन आप उस तरह से परेशान नहीं दिखाई देते। उन्होंने कहा कि अब जो डांटना बोलना मेरी ड्यूटी है, तो मैं वो ड्यूटी करता हूं। और दिव्य सृजन चैनल को वो फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो मुझे बहुत सारे लॉजिक मिलते हैं जो मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं। अपने जो टीनेजर बच्चे हैं, एक 14 साल की, एक 16 साल का, तो मैं उनको इस ढंग से लॉजिकली समझाने में काफ़ी हद तक मुझे सफलता मिल रही है। और काफ़ी अब जो है मैं उस तरह से, तो इसीलिए जो ध्यान योग का जो अभ्यास है, अगर नियमित अभ्यास जब इसका होता है, तो यह शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। आपकी स्टैमिना, आपकी साइकोलॉजिकल स्टैमिना को बढ़ा देगा, कुछ करने की क्षमता को बढ़ा देगा, क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा, लेकिन एक ग्राउंड देगा, एक नींव मजबूत कर देगा आपके चित्त के भीतर। जब किसी बिल्डिंग की नींव बहुत मजबूत होती है, चौड़ी होती है, तो फिर उस पर बहुत ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है। जब हमारा अंतःकरण मजबूत होता है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता, उसको बिखेरा नहीं जा सकता हर परिस्थिति में। तो वह जो है, वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही नियंत्रित रूप से आगे बढ़ा सकता है। एक नियंत्रित रूप से वह आगे बढ़ा सकता है, चल सकता है। इसीलिए जीवन का आनंद ध्यान योग में है। जीवन का आनंद ध्यान योग में है। लेकिन आप ईमानदारी से, सही से आप ध्यान योग कर पाए, अभ्यास करें सही दृष्टिकोण से, सही सोच से, तो बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ध्यान योग के जो कोर्सेस हैं, वो तो ऑनलाइन जो कोर्सेस हैं, वो हर महीने 20 तारीख से शुरू होता है। इस महीने भी 20 अप्रैल से ध्यान योग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सभी इसको ज्वाइन कर कर लाभान्वित हो सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सत्य पूछिए तो ध्यान योग हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। हमें मोक्ष मिलेगा, हाँ, ध्यान योग तो मोक्ष का साधन बताया गया है। उपनिषदों में ध्यान योग को मोक्ष का साधन बताया गया है, लेकिन सर्वप्रथम तो आपका जीवन ही सुधरता है। मैं तो यह कहूंगा कि कोई आवश्यकता नहीं है मोक्ष के पीछे भागने की। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मोक्ष के पीछे भागो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे जीवन को सुंदर बनाओ। जिसका जीवन ना अच्छा बना, उसे मोक्ष कहां से मिलेगा? जिसने जीवन जीना ही नहीं सीखा, उसे मोक्ष भला क्या मिलेगा? यह विचार करने योग्य बात है। जिसने जीवन जीना ही नहीं सीखा, भला उसे मोक्ष कहां से मिलेगा? उसे कोई मोक्ष वोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो सर्वप्रथम अपने आप को उस गहराई में उतारने की आवश्यकता है। अपने ही अंदर गहराई, अपने ही भीतर की गहराई में, अपने आप में ही उतरने की आवश्यकता है। अपने आप में ही उतरने की आवश्यकता है, अपने आप को ही जानने की आवश्यकता है। तो जब आप जानेंगे, अपनी गहराई में उतरेंगे, अपनी आत्मा की गहराई में उतरेंगे, आत्म स्थित होंगे, भाव शून्य, वह आत्मा भाव शून्य है, इसीलिए उसे भावातीत भी कहते हैं। भावातीतम त्रिगुण रहितम निरंजनम निराकारम, अलख निरंजन, उस आत्मा को ही कहा जाता है अलख निरंजन। तो हम स्वयं की यात्रा शुरू करें, जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन।
ध्यान योग क्या है? ध्यान योग इज जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ध्यान योग वह मार्ग है, इसीलिए जीवन का आनंद ध्यान योग में है। ध्यान योग आपके जीवन को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। हम क्वांटिटी के पीछे पड़े हुए हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा दौलत, ज्यादा शोहरत, हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। ज्यादा दौलत और ज्यादा शोहरत, क्वांटिटी को बढ़ाने में लगे हैं, क्वालिटी को डेवलप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी कैसे डेवलप होगा? आपके मेडिटेशन, आपके ध्यान योग के माध्यम से होगा। इसके माध्यम से आपकी लाइफ की क्वालिटी डेवलप होगी। अच्छे विचारों से, अच्छे थॉट्स से आपके लाइफ की क्वालिटी डेवलप होगी। तो अपने लाइफ की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए ध्यान योग जरूरी है। तो ध्यान योग सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए है या कोई परमात्मा हमें मिल जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति हम भक्ति करेंगे? सर्वप्रथम आपके जीवन को सुधारने के लिए है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, एक्चुअल परसेप्शन के लिए है, रियल परसेप्शन के लिए। हम जो सत्य है उसका अनुभव हम कर लें, उसको हम जान लें, उस सत्य को। वही आत्मा, वही ब्रह्म है। इसलिए उपनिषद वाक्य तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म से इसको प्रमाणित करते हैं। तो आपका जीवन बेहतर हो, आपकी लाइफ की क्वालिटी डेवलप हो, ध्यान योग यही काम करता है। लेकिन जब तक हम अनभिज्ञ रहेंगे और सोचेंगे कि हम बाहर से ही अपने लाइफ की क्वालिटी को डेवलप कर लेंगे, तो बहुत बड़े भ्रम में हम अपना जीवन जी रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि विचार करें, और इस ध्यान योग के कोर्स को जिन लोगों ने नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कर लें। ध्यान योग का कोर्स आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, आप बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। और जिन लोगों ने किया है वो खुद बताते हैं कि हमें अनेकों लाभ उठा रहे हैं। हाँ, जो अभ्यास नहीं करेंगे तो लाभान्वित सही से नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो अभ्यास कर रहे हैं, और अभ्यास करने के लिए कोई वजन नहीं उठाना, यहां पर कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, कोई दंड बैठक नहीं करनी है। हाँ, लेकिन मन को तो एक्सरसाइज में लगाना है। कई बार हमें शायद दंड बैठक से भी या वेट लिफ्टिंग से भी ये कठिन लगने लग जाता है। अर्जुन कितना बड़ा धनुर्धर है, कितना वीर है, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू ध्यान लगा, एकाग्र कर अपने आप को, तो अर्जुन कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहे मन्य वायोरीव सुदुष्करम। जब अर्जुन के लिए कठिन हो गया तो हमें भी कठिन लगता है, जो अपने आप करते हैं। लेकिन जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, यह जो कोर्स है आपको स्टेप वाइज स्टेप, यह जो कोर्स है आपको स्टेप वाइज स्टेप आगे ले जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक से आपको कहता है कि ऐसे ध्यान लगा लो, वैसे करो। स्टेप वाइज स्टेप आपको आगे ले जाता है और आपको ध्यान योग तक आपको पहुंचाता है। ठीक है, तो इसीलिए 20 तारीख से जो ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है, इससे आप लाभान्वित हो। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा जो आपको आत्मनिर्भर करती है चिकित्सा के मामले में, ऐसी क्रियाएं जिसको अगर आप प्रैक्टिस में अगर एक नियम से रखते हैं तो आप निश्चय ही बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। अपने शरीर को एक संतुलित अवस्था में आप बना के रख सकते हैं, और ध्यान योग से और अधिक हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो संतुलन, आज रामनवमी है, भगवान राम संतुलन का एक प्रतीक है। उनका जो जीवन है, भले ही बाहर से दिखाई दे रहा हो, बाहर से ऐसा दिख रहा हो कि भाई इस आदमी के जीवन में कितने कष्ट है, लेकिन राम अपने भीतर से संतुलित है। भीतर जो अंतःकरण का जो तराजू है वो बैलेंस में है राम के जीवन में।
तो भीतर से श्री रामचंद्र जी संतुलित हैं, कंट्रोल्ड हैं। बाहर से बहुत कुछ हो रहा है, बाहर से उनका विवाह हो रहा है, फिर वनवास हो रहा है, फिर वन में जा रहे हैं, कई तरह की विपत्तियां आ रही हैं वन के भीतर, कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, फिर सीता जी का हरण हो रहा है, फिर राक्षसों से युद्ध हो रहा है, फिर रावण का वध हो रहा है। तो बाहर से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन राम फिर भी, क्योंकि वह आत्मा उसी में स्थित है, इसलिए योग वासिष्ठ में भी राम का चरित्र बताया गया है। अपने गृहस्थ जीवन में इतनी सारी चुनौतियों को लेते हुए भी स्थिर है। फिर रावण को मारकर अयोध्या लौटते हैं, अपना राज्य भी संभालते हैं, उनकी संतानें भी होती हैं। कृष्ण देखे तो बाहर से जीवन में बहुत उथल पुथल है, लेकिन अंदर से स्थिर है, भीतर से वो स्थिर है। इसीलिए हमें बाहर से नहीं, भीतर से अपने आप को वैसा बनाना है अखंड, तभी उनके द्वारा महान कार्य हो पाए, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति, वह संतुलित रहती थी। तो इसीलिए हमें विचार करना है, और विचार कर कर हमें लाभान्वित होना है इस ध्यान योग के ऑनलाइन कार्यक्रम से। ऑफलाइन जो लोग करना चाहते हैं, क्या आप ऑफलाइन करना चाहते हैं? अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऋषिकेश में 2 मई से 6 मई यहां कार्यक्रम होगा, ऑफलाइन कार्यक्रम होगा ऋषिकेश में। लेकिन इसके लिए आप पहले बात करके, और जो भी कोर्स का जो उसके जो शुल्क होता है उसका भुगतान करके, और पता कर कर वहां हम रुकेंगे तो वहां रुकने की किस प्रकार की व्यवस्था होती है, ये पता करके आप 2 से 6 के बीच में आप आ सकते हैं। ऋषिकेश में आपको व्यक्तिगत रूप से पता करना पड़ेगा कि भाई क्या व्यवस्था, कैसे कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए, इसी प्रकार से दर्शन फिलॉसफी का भी ऑनलाइन कोर्स चलता है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। भारतीय दर्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडियन फिलॉसफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको स्पष्ट करता है। दर्शन का कोर्स यह भी 20 तारीख से शुरू हो रहा है। बौद्ध दर्शन क्या समझा रहा है, सांख्य क्या कह रहा है, मीमांसा क्या कहती है, न्याय में कौन से न्याय की चर्चा है, न्याय दर्शन में योग और वैशेषिक क्या कहते हैं, पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो का दर्शन क्या था, सुकरात का दर्शन क्या था, क्रिश्चियन फिलॉसफी क्या थी, हेलेनिस्टिक रिलीजन क्या था, मॉडर्न फिलॉसफर जो हुए इमैनुअल कांट, रेने डेकार्टिस, बुद्धिवाद क्या था, रेशनलिज्म क्या था, आइडियलिज्म क्या था, एम्पिरिसिज्म क्या है, अनुभववाद एम्पिरिसिज्म क्या है, और अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है। ये पाश्चात्य दर्शन के कई विषय, इन सब की चर्चा इस कोर्स में है। इस फिलॉसफी के कोर्स में इन सब की चर्चा है। आप इस कोर्स के माध्यम से इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। यह दर्शन का कोर्स है। साथ ही योग शिक्षक का कोर्स, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स है, या आपको प्रोफेशनल योगा टीचर बना। 6 महीने का कोर्स ये होता है। 29 मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। अभी समय है इसके शुरुआत होने में, महीना भर है। 29 मई से यह कोर्स जो है प्रारंभ होगा, यह कोर्स जो है शुरू होगा। ठीक है, 29 मई से यह कोर्स प्रारंभ होगा, 29 मई से यह कोर्स शुरू होगा। आप
अगर योगा प्रोफेशनल योगा टीचर बनना चाहते हैं, आप पूछेंगे क्या इससे अर्निंग भी कर सकते हैं? जी हाँ, जब प्रोफेशनल है तो आप अर्निंग भी करेंगे, क्योंकि आप ये 6 महीने का कोर्स है, तो इसकी जानकारी आप अलग से ले लेंगे। और आगे भी, अभी 29 मई से शुरू होना है, तो इसकी जानकारी अभी और विस्तार से आगे भी दी जाएगी। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे आगे योगा टीचर कोर्स पे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान योग का इसमें अभी बहुत समय है, लेकिन ध्यान योग के जो कार्यक्रम है, ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा और दर्शन, फिलोसफी, यह जो कोर्सेज हैं यह शुरू हो रहे हैं 20 तारीख से। आप इसका लाभ उठाएं। ध्यान योग को प्राप्त कर अपने जीवन के आनंद को प्राप्त करें, अपने जीवन के आनंद को बढ़ाएं। यही ध्यान योग का उद्देश्य है, और जीवन को और बेहतर ढंग से जीना सीखें। चलिए अब हम चलते हैं आपके कमेंट्स पर। कौन क्या कहता? अवधेश कुमार जी, AK त्यागी जी, नरेंद्र माकुड़े जी, मंजू बालाजी, बहुत अभिनंदन है मंजू बालाजी आपका। विनोद कुमार सूद जी, रतन सिंह जी, सविता नायक जी, संतोष कुमार जी, गोविंद प्रसाद नीमा, राम विलास जी, श्वेता राय सिन्हा जी, सृजनी महंता, दयानंद जी, विष्णु चंद्र मौर्य, प्रभुदत्त शर्मा जी, अभिनंदन है। ममता दीप कौर जी, तो जी मेरे मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, क्या करूं प्लीज बताइए। ध्यान योग का कोर्स करिए और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके बात कर लीजिए। एक तो ध्यान समय ले लीजिए, क्योंकि ऐसे अनायास समय नहीं रहता है। कोई संपर्क करते हैं पहले तो फिर उनको समय दिया जाता है बात करने का, तो बात कर लीजिए और ध्यान योग का कोर्स कीजिए। ये विचारों को नियंत्रण कैसे करना है, जो ध्यान योग कर लेते हैं वो अपने विचारों को नियंत्रण करना सीख जाते हैं। ध्यान योग से विचारों पे नियंत्रण भी होता है। कैसे होता है, कभी मैं दूसरे व्याख्यान में इसको और स्पष्ट करूंगा। तो ध्यान योग से विचारों का नियंत्रण होता है, तो इसीलिए हम सीखते हैं विचारों का नियंत्रण करना। नवज्योति नाथ जी, अमन कक्कर जी, प्रेम सागर यादव जी, फूलचंद प्रजापति, अक्षर आत्मा है या सूरत आत्मा है? उपनिषद पर इसके विषय में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप उसको सुनिए। ठीक है, क्योंकि क्षर और अक्षर यह जो विषय है, क्षर मतलब क्षरित होना, जो नष्ट होता है। सूरत क्या है? सूरत नहीं, स्वरूप। अब बात यह है कि जब हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हम शब्द का मूल अर्थ ले रहे हैं या प्रचलित अर्थ ले रहे हैं? हमने शब्द का मूल अर्थ लिया है या प्रचलित अर्थ लिया है? तो आत्मा हमारा स्वरूप है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है फूलचंद जी? तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। चित्त वृत्तियों का निरोध करके योगी अपने स्वरूप की अवस्था में स्थित होता है। स्वरूप की अवस्था में स्थित होता है, वो आत्मा है। चित्त वृत्तियां, जहां पर वृत्ति विहीनता आ जाती है, वृत्तिहीनता, भावहीनता, भाव शून्यता, तो अक्षर आत्मा है या सूरत आत्मा, ये बस शब्दों का खेल मात्र है। और शब्दों से आत्मा का ज्ञान तो असंभव ही है। कठोपनिषद इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से करता है कि ना तो मैं ना बहुना श्रुतेन, ना प्रवचनेन, ना मेध्या, इन सब से, ना मेधा से, ना मतलब बुद्धि से कोई नहीं। क्योंकि बुद्धि, आत्मा तो समाधि की अवस्था में हम आत्मा तक पहुंचते हैं। समाधि मतलब जहां बुद्धि सम हो जाती है। ठीक, जहां बुद्धि सम हो जाती है वहां समाधि, सम जमा धी, धी माने बुद्धि, अध्यात्म, अधी आत्म, वह आत्मा बुद्धि के परे, अध्यात्म, ऐसा भी कहा गया है। फिर समाधि, गायत्री मंत्र में कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो न धी मतलब बुद्धि को जो प्रेरित करती है, ठीक है। तो क्षर जगत है और अक्षर है, लेकिन जो सूक्ष्म लोक है उसके लिए भी प्रयोग होते हैं शब्द, इनसे भी परे वो आत्मा है। ठीक, फैक्टास्टिक। ओम तत्सत। अहम ब्रह्मास्मि, यह कौन है? अहम ब्रह्मास्मि कौन नहीं होता? जब योगी आत्मा में स्थित होता है तो वो स्वयं ही अहम ब्रह्मास्मि कहता है। विवेक चूड़ामणि की जो व्याख्या है वो सिर्फ इसी को समझाया गया है, अहम ब्रह्मास्मि को। जिनको लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि कोई कह रहा है तो अपने शरीर को कह रहा है या अपने मन को अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है, तो वो भ्रम है। अगर कोई इस तरह से कहता है तो वह मूर्ख है, उसे विवेक चूड़ामणि पढ़ लेनी चाहिए कि वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि किसे कहा गया है। अगर सांसारिक कर्म करते हुए ध्यान योग साधना का प्रतिदिन का नियम टूट जाता है, पर विदित करें, नियम टूट जाता है क्योंकि अभ्यास की कमी है। चलित साधना भी करना चाहिए। चलित मतलब चलते फिरते। संसार के जो ध्यान योग करते हैं उसमें चलते फिरते संसार के कर्मों को करते हुए भी ध्यान में बने रहना, इसका भी बारे में बताया गया है। तो उसका अभ्यास हमें करना चाहिए कि हम अपने कार्यों को करते हुए भी थोड़ा साधना का अभ्यास, और फिर जब समय मिले तो हम बैठें और ध्यान करें। ठीक है। ज्ञानेंद्र भाटी जी, बहुत अभिनंदन है। बिमला शाह जी, दयानंद जी, रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की। गंभीर शाह जी, किशोर वैद्य जी, खिम सुनार जी, शिखर शर्मा जी, मीना तोदई जी, अभिनंदन है। अरविंद कुमार, सर मरने के बाद हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे? नहीं, संस्कार नहीं मरते हैं। संस्कार अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो ध्यान योग के माध्यम से ही हम संस्कारों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो संस्कार नहीं खत्म होते, संस्कार रहते हैं। वही संस्कार तो हैं जो हमें इस जन्म में भी कर्म करवा रहे हैं, इस जन्म में भी हम पर दबाव बना रहे हैं, विवश कर रहे हैं कर्म करने के लिए। संस्कार तो है ही, तो संस्कार खत्म नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से हम अपने संस्कारों को शांत कर देते हैं। हम ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां संस्कार कार्य नहीं करते। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज मैं यहां पर विचारों को विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जो हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर से है, तो ये मरने के बाद भी होगा बिल्कुल, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से है और सूक्ष्म शरीर मरेगा नहीं। प्रश्न अच्छा है आपका, मुमुक्षु वाले प्रश्न है। सूक्ष्म शरीर रहेगा तो संस्कार रहेंगे। ठीक है, सम प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है। जी हां, फिर जहां प्रकृति सम हो जाती है ना, तो वहां प्रकृति की प्रतिक्रियाएं ही नहीं रह जाती, वहां कोई भेद नहीं रह जाता, तो वो ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। जब हम कहते हैं सम प्रकृति, तो वो आगे जब योगी की यात्रा जब जैसे ही उस सम प्रकृति की ओर होती है, तो वह अंततः आपको आत्मा में लीन करती है, ब्रह्म में लीन करती है। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। कल आपके प्रश्नों को लिया जाएगा, अब आज नहीं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।